नमस्ते स्टूडेंट, मैं मोहित सिंह, प्रवक्ता यांत्रिकी राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झुंझुनू। ये वीडियो लेक्चर मैकेनिकल डिप्लोमा थर्ड ईयर के सब्जेक्ट ME 309 मैकेनिकल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के चैप्टर 8 एस्टिमेशन इन फोर्जिंग शॉप के ऊपर है। इस वीडियो लेक्चर में हम जो ये यूनिट है एस्टिमेशन इन फोर्जिंग शॉप उसके न्यूमेरिकल देखेंगे। तो आज बात करते हैं, एक न्यूमेरिकल लेते हैं जिसमें जो फोर्जिंग के द्वारा एक रिवेट बनाई गई है उसका एस्टिमेशन करने में। ठीक है, तो न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल दिया हुआ है, एस्टिमेट द लेंथ एंड वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर डाई स्टॉक रिक्वायर्ड टू हैंड फोर्स 200 रिवेट ऑफ डायमेंशन गिवन इन फिगर। एज्यूम डेंसिटी ऑफ मटेरियल एज 8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो आपको रिवेट बनानी है जिसके डायमेंशन दिए हुए हैं, ठीक है, और 200 रिवेट बनानी है। इसका एस्टिमेशन करना है लेंथ और वेट का। लेंथ और वेट का एस्टिमेशन आपको करना है, ये दे रखा है, ठीक है, और रिवेट की ड्राइंग आपको दे रखी है। तो रिवेट का जो ये डायमीटर ये कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर। ये इसकी कैप है ऊपर की, ठीक है, इसके भी डायमेंशन दे रखे हैं। इस कैप की हाइट दे रखी है 0.7 और जो ये रेडियस है वो दे रखी है 0.9। ये बताता हूँ, ये रही 0.9 इसकी रेडियस है, क्योंकि ये जो ऊपर का जो ये कैप है ये एक जो स्फेयर है उसकी ऊपर का टॉप लिया हुआ है ना। आप रिवेट देखी होगी ऊपर से गोलाकार होती है, ठीक है, तो ये गोले का ही एक पार्ट है, जैसे स्फेयर है आपके पास, ये सर्किल की बात नहीं। तो इसकी ये ऊपर की जो कैप है इसको काटा गया है, ठीक है, इसको अलग करो तो आपके पास ये कैप आई हुई है ना, ठीक है, ये कैप ऊपर की, ठीक है। जैसे आपने कोई गोलाकार गेंद होती है आपकी, बॉल होती है, उसके ऊपर जो टॉप से अपन जो कैप उतार ले काट के, तो उसी साइज़ की कैप है ऊपर, ठीक है, उसी शेप की, ठीक है। तो बात करते हैं सॉल्यूशन इसका, देखते हैं। तो आपको जो ये लेंथ और मटेरियल कितने रिवेट के लिए कैलकुलेट करनी है ये ध्यान में रखना आपको। 200 रिवेट के लिए, यानी 200 रिवेट बनानी है 1 सेंटीमीटर डायमीटर का स्टॉक आपके पास, यानी 1 सेंटीमीटर डायमीटर की आपके पास क्या अवेलेबल है, रॉ मटेरियल अवेलेबल है, उससे आपको 200 रिवेट बनानी है, ठीक है। तो फोर्जिंग से बनानी है, तो आपको वेट भी कैलकुलेट करना है और लेंथ भी। तो इस प्रकार की जब हम फोर्जिंग करते हैं तो 2 प्रकार के लॉस होते हैं। एक तो होता है शियर लॉस, यानी आप जो ये छोटी छोटी रिवेट बनाने के लिए आप जो आपके पास लेंथ, बड़ी लेंथ की जो स्टॉक है ना, उससे काट के लेके आते हो, उस दौरान शियर लॉस होता है। और दूसरा लॉस है स्केल लॉस। ये जब आप हैमरिंग करते हो इसको रेड हॉट करके मटेरियल को, तो स्केलिंग के रूप में जो मेटल रिमूव होती है वो स्केल लॉस में काउंट होती है। तो 2 प्रकार के लॉस लिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपको लिखना है कि इस तरह की फोर्जिंग में 2 प्रकार के लॉस एज्यूम करते हैं, एक तो शियर लॉस, एक स्केल लॉस। अब फिगर में आपको देखना है, सबसे पहले अपन फोर्जिंग में आपका एस्टिमेशन करते वक्त आपको बताया था कि कोई भी आपको ड्राइंग दे रखी है उसको स्प्लिट करना है छोटे छोटे सेक्शन में, जिनका जो वॉल्यूम है आसानी से निकाला जा सके। तो जैसे ये रिवेट आपको दे रखी है, मैं यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, ये रिवेट है, इसको 2 भागों में आप आसानी से बांट सकते हो। एक तो ये भाग हो गया फर्स्ट, और ये सेकंड, यानी एक तो ये सीधा सिलेंड्रिकल पोर्शन हो गया और दूसरा ये किसी स्फेयर का पार्ट हो गया, जो गोल गेंद आपकी, जैसे गेंद का ऊपर से काटा हुआ जो हिस्सा है ये वाला, ठीक है। तो इसका भी वॉल्यूम इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है, जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 पार्ट में आपने बांट ली, ए और बी, 1 या 2 भी लिख सकते हो। छोटे छोटे सेगमेंट में स्प्लिट करना है, ठीक है। तो एक पोर्शन ये आपका सिलेंड्रिकल और ये क्या हो गया, इस स्फेयर का वो हो गया सेगमेंट, है ना, गोले का सेगमेंट हो गया, ठीक है।
तो ये जो वाला सेगमेंट है स्फेयर वाला, इसका वॉल्यूम का डायरेक्ट फार्मूला है एरिया निकालने का, वॉल्यूम निकालने का डायरेक्ट फार्मूला आपको दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ सेगमेंट, इसको नाम दिया गया है ए और इसको नाम दिया गया है बी। तो सेगमेंट ए का वॉल्यूम का फार्मूला ये आपको याद भी रखना है, इसके डेरिवेशन में नहीं जाना अपने को, डायरेक्ट π/6 h² ब्रैकेट 3d - 2h। d क्या है डायमीटर और h क्या है हाइट, जो आपको दे रखी है 0.7, ठीक है, और रेडियस दे रखी है 0.9 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है h। ये क्या है h और ये क्या है r, ठीक है 0.9। तो d में कन्वर्ट करना है r को, तो क्या करोगे 2r, तो 0.9 × 2 कितने हो गए 1.8, ठीक है। अब फॉर्मूले में इसमें डायरेक्ट पुट करना आपको मान, तो π/6 h कितनी है आपको बता दी, हाइट कितनी, ये हाइट है ना, जैसे ये सेगमेंट, एक मिनट, ये सेगमेंट ऊपर का समझ गए, ये हाइट आपको दे रखी है 0.7, समझ गए ना। ये सेगमेंट कहाँ से काटा गया है, मान लो ये कोई स्फेयर था उसमें से, ये एक मिनट, ये कोई स्फेयर था, इसका सेंटर यहाँ है, ठीक है, उसकी रेडियस दे रखी है r, ठीक है, ये टॉप काटा गया है, ये बेस रेडियस है, ठीक है, ये इसकी r है, इसको मान लिया y। ये डेरिवेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, आपको करना नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे समझाने के लिए बताया ये पोर्शन कहाँ से लिया गया है, ठीक है, ताकि वॉल्यूम आसानी से निकाला जा सके। तो π/6 h² 3d - 2h, तो वैल्यू रखनी है h का मान 0.7, d का मान 1.8, आपने यहाँ से निकाला है 0.9 को 2 से गुणा करके, h का मान 0.7, तो आपके पास आया 1.025 सेंटीमीटर क्यूब। यानी ये जो सेगमेंट ए है इसका वॉल्यूम कितना है, इतना, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ बी, ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है जिसका नाम दिया है अपन ने बी, ठीक है, इसका डायरेक्ट फार्मूला है सिलेंडर का वॉल्यूम का, क्या होता है π/4 d² × l। तो π/4 d कितना है, डायमीटर 1 सेंटीमीटर दे रखा है, l कितना है, लेंथ दे रखी है 2.5 दे रखी है आपको, इसकी 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1.963 सेंटीमीटर क्यूब। तो प्रत्येक रिवेट का वॉल्यूम कितना होगा, प्रत्येक रिवेट का टोटल वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ बी प्लस, है ना, तो 1.025 प्लस 1.963, तो 2.988 सेंटीमीटर क्यूब। यानी ये पूरी रिवेट है, इसका वॉल्यूम आपने पता कर लिया कैसे, स्प्लिट करके, इसको इसका निकाला और इसका निकाला, ठीक है, एक रिवेट का आपके पास आ गई वैल्यू 2.988 सेंटीमीटर क्यूब। अब 200 रिवेट बनानी है, न्यूमेरिकल में दे रखा है कितनी रिवेट 200, तो 200 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 200 रिवेट बनाने के लिए आपको इतना वॉल्यूम चाहिए मटेरियल का 597.6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब आपने लॉस देखने हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं स्केल लॉस की, जो अपन ने एस्टिमेशन के वक्त पढ़ा था, एस्टिमेशन ऑफ लॉसेस, उसमें दे रखा था स्केल लॉस को अज्यूम कर सकते हैं अपन 6% तक ले लिया, तो टोटल मटेरियल कितना चाहिए 597.6, तो इसका 6% है ना, तो 0.06 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 35.856 सेंटीमीटर क्यूब आपका जो वॉल्यूम है वो स्केल लॉस में चला गया, ठीक है, ये चला गया। सीयर लॉस आपने लिया है 5%, तो वैसे ही सीयर लॉस भी काउंट करना आपको, यानी टोटल मटेरियल कितना चाहिए 200 रिवेट के लिए 597.6, इसका 5% कितना होगा 597.6 को 0.05 से गुणा कर दो, 29.88 सेंटीमीटर क्यूब। तो टोटल स्टॉक कितना रिक्वायर हो गया आपको, समझ गए। एक तो ये हो गया 597 सीधा चाहिए, फिर लॉस वाला चाहिए, इसमें प्लस कर दो, फिर ये सीयर लॉस में भी होता है, तो सारों को ऐड कर दो, सारे जितने भी लॉस है और जितना मटेरियल आपको चाहिए 200 रिवेट के लिए ऐड कर दो। तो आपको चाहिए लॉस को काउंट करते हुए 663.336 सेंटीमीटर क्यूब आपको ये जो स्टॉक लेंथ है वो चाहिए, ये मटेरियल बनाने इसका इतना वॉल्यूम चाहिए, ठीक है, वॉल्यूम चाहिए। अब आपको लेंथ पता करनी है कि कितने
जो स्टॉक लेंथ कितनी काम में लेनी है ना, क्योंकि मार्केट में जो आप लेने जाते हो रॉ मटेरियल आपको बार के रूप में मिलता है, रोड के रूप में मिलता है, तो ये रोड के रूप में लिया हुआ है 1 सेंटीमीटर डायमीटर की रोड के रूप में। ठीक है, समझ गए। तो आपके पास टोटल वॉल्यूम आ गया कि कितना चाहिए आपको, 663.336 सेंटीमीटर क्यूब। और आपके पास जो ये रोड अवेलेबल है, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर डायमीटर क्यूब की, समझ गए। तो वॉल्यूम आपको दे रखा है, आपने निकाला है 663.336। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि वॉल्यूम क्या इक्वल होता है, इसका वॉल्यूम प्लस जो आपको रिवेट बनानी है उनका वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ रोड बराबर वॉल्यूम ऑफ रिवेट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रोड कैसे निकलता है, सिलेंड्रिकल रोड है π/4 d² इंटू L, और आप इसका वॉल्यूम निकाल ही रखा है, रिवेट का वॉल्यूम कितना चाहिए, 663 पॉइंट जो दे रखा है 663.336 है ना। अब आपको L निकालिए स्टॉक लेंथ, तो इसका मतलब इसको इधर भाग दे दोगे, समझ गए। वही काम यहाँ पे कर रखा है, ठीक है। 663.336 में π/4 d², डी का मान कितना है, स्टॉक लेंथ कितनी अवेलेबल आपके पास 1 सेंटीमीटर आएगी, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके यहाँ लिख रखा है, समझ गए। तो 663.336 बटे π/4 d², डी का मान 1 है, तो इसको सोल्व किया तो आता है 844 सेंटीमीटर लंबी रोड चाहिए आपको 1 सेंटीमीटर डायमीटर की, जिससे आप ये 200 रिवेट बना पाओगे। ये मार्केट से आपको इतनी लंबी रोड लेके आनी है 1 सेंटीमीटर डायमीटर की, तो आपकी ये 200 रिवेट बन जाएगी इसमें 844 सेंटीमीटर की लंबी रोड में। ठीक है, अब वेट कितना चाहिए इसका, आपके पास वॉल्यूम अवेलेबल है, ठीक है, सीधी सी बात है, वॉल्यूम अवेलेबल है। डेंसिटी आपको दी हुई है 8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर न्यूमेरिकल में दे रखी है, तो वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी 663.336 इंटू 8, ठीक है, ग्राम में आएगा, केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 का भाग दोगे जो यहाँ पे दे रखा है। 663.336 इंटू 8 बट्टे 1000 यानी 5.30 किलो, यानी आप तुला के भी वो ला सकते हो। 1 सेंटीमीटर डायमीटर की जो रोड आपको 5.30 kg चाहिए, जिससे कि 200 रिवेट आपकी बन जाएगी। ओके, ये न्यूमेरिकल सोल्व हो गया। आप थोड़ा डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल देते हैं। न्यूमेरिकल जो फोर्जिंग में आपको करना है, सबसे पहला काम यही करना है, जो जितना ईजी आप जो भी ड्राइंग दे रखी है आपको न्यूमेरिकल में, उसको ईजी से ईजी जो सेक्शन है उसमें तोड़ना है, सेगमेंट में बांटना है, ताकि आपका न्यूमेरिकल, और फिर उन डिफरेंट का वॉल्यूम निकालना है, फिर ऐड कर देना है ना। बेसिक इसका जो करने का तरीका है ये यही है। इसी प्रकार का एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा आपके। आपको ड्राइंग दे रखी है, इसी पे न्यूमेरिकल है, ठीक है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक ए की ऑफ डायमेंशन गिवन इन फिगर, आपको एक की बनानी है, ठीक है, जो डायमेंशन इसके फिगर में दिए हुए हैं, ठीक है। किससे बनानी है, 20 mm डायमीटर की रोड है ना। जैसे रिवेट बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर डायमीटर की रोड थी, उसी प्रकार यहाँ पे 2 सेंटीमीटर या 20 mm डायमीटर की रोड है, इस टाइप की। इस टाइप की रोड अवेलेबल है, इसका डायमीटर है 20 mm, ठीक है। उससे आपको की बनानी है। की अपन ने देखा हुआ साफ्ट में गियर कपल करते हैं, या कोई साफ्ट पे कोई भी व्हील कपल करते हैं, है ना, वहाँ पे ये की से ही वो लॉकिंग होती है। अपन ने और अपने पास वो मशीन है, क्या है, मिलिंग मशीन है, उसमें भी आपको बताया था कि वो जहाँ कटर को आर्बर पे लगाने के लिए की लगानी पड़ती है ऐसे, तो ये इस प्रकार की की है ना। इसके डायमेंशन आपको दे रखे हैं, ठीक है। किससे बनानी है, 20 mm डायमीटर की रोड से, ठीक है। तो आपको क्या करनी है, लेंथ ऑफ रोड रिक्वायर्ड इन फोर्जिंग, तो आपको इसके लिए कितनी लंबी रोड चाहिए, उस रोड की लेंथ ज्ञात करनी है, समझ गए। 20 mm डायमीटर की कितनी लंबी रोड आपको चाहिए। तो बात करते हैं इसका, पहले डायमेंशन समझ लो।
इजीली समझ में आ जाएगा। ये की दे रखी है, इसका यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन दे रखा है 60 mm, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक का दे रखा है 75 mm, ओके। ये डायमेंशन दे रखा है 8 mm, ये डायमेंशन दे रखा है 10 mm, ऊपर का टॉप का दे रखा है 10 mm। ये डायमेंशन आपको माइनस करोगे, यहाँ तक का 60 है और टोटल 75 तो 15 mm, ठीक है। ये वाला दे रखा है आपको 20 mm और ये वाला दे रखा है 15 mm, ये यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। एक चीज़ आपने नोटिस करनी है कि ये डायमेंशन इस वाला ले रहे हो ना, यहाँ तो ये 10 mm है, दिख रहा है ना, ये लिख रखा, ये वाला लिख रखा, और यहाँ पे है 8 mm, यानी ये जो ये ऊपर का जो ये स्लोप में है, किस टाइप में है अभी आपको बताता हूँ। आपको दिख नहीं रहा लेकिन ये डायमेंशन से पता चल रहा है कि ये स्लोप में है, समझ गए। इस टाइप के है, इस टाइप से स्लोप में है। यहाँ तो ये है 10 mm और यहाँ पे क्या है, यहाँ तो 8 mm है और यहाँ पे 10 mm है। आपको दिख रहा होगा एकदम आयताकार, लेकिन ये आयताकार नहीं है, इस प्रकार का है, समझ गए। ये वाला हिस्सा, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसे अपन समलम चतुर्भुज भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, सारे सेक्शन ईजी है जिनका वॉल्यूम आप इजीली निकाल सकते हो। जैसे स्फेयर का निकाला था, हेक्सागोनल का निकाला था, उनमें तो फॉर्मूले थोड़े याद रखने पड़ते, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सीधा जो फॉर्मूले लगते हैं क्यूब के, इनके जो निकालते हैं अपन, आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, सिंपल वो वाले फॉर्मूले से वॉल्यूम निकल जाएगा। तो 3 सेक्शन में इसको बांट लिया, आप इजीली बांट सकते हो। एक सेक्शन तो बांट रखा है, यहाँ से ये बांट रखा, इसका नाम दिया गया ए, ये पूरा ए है, ठीक है। एक सेक्शन है बी, ये पूरा पीछे तक बी है, और ये ऊपर वाला सेक्शन है, ये आपको दिख रहा होगा, ये सी इस ड्राइंग में। तो इजीली अपन ने इनको स्प्लिट कर लिया 3 भागों में, ताकि इनका वॉल्यूम आसानी से निकाला जा सके। सबसे पहले बात करते हैं ए सेक्शन की, ठीक है। तो आपको लिखना भी है कि इस ड्राइंग को सिंपल भागों में बांटा गया है, ए बी और सी में। तो वॉल्यूम ऑफ पार्ट ए का वॉल्यूम आपको मैंने बताया था, ये सामने से कैसा है, समलम चतुर्भुज, ठीक है। तो आप एरिया निकाल के इसकी जो थिकनेस है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे 10 से, तो आपका निकल जाएगा। समलम चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। तो समांतर भुजा कौन कौन सी है, मैंने आपको एक ड्राइंग कैसी बताई थी, याद होगा आपको, इस टाइप की, 1 मिनट, इस टाइप की बताई थी। ये 10 mm है, ये 8, और ये नीचे की क्या है 60 आपको दे रखी है, ये दे रखी है ना 60, इसी को मैंने अलग बना लिया, ठीक है। तो समांतर भुजाएं कौन कौन सी है, ये और ये समांतर भुजाएं, दिख रहा है ना, ये समांतर भुजाएं, ये दोनों नहीं है क्योंकि आपस में जाके काटेगी एक जगह, ठीक है। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग यानी 10 + 8, ये लिखा हुआ है 10 + 8/2। उनके बीच की दूरी कितनी है इस और इस समांतर भुजा की, 60, तो गुणा 60, और थिकनेस कितनी है ये वाली, ये 10 mm, तो गुणा 10। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है, सिंपल, समझ में आ गया। जैसे क्यूब का निकालते हैं ना, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो लंबाई चौड़ाई तो उसका मतलब एरिया आ रहा है, फिर वो ऊंचाई क्या है उसकी थिकनेस है। जैसे आप क्यूब का निकालते हो, सिंपल आपको बताता हूँ, क्यूब का ठीक है, ये मान लो इसकी लंबाई है, लेंथ, विड्थ है ना, क्यूब बनाया आपने, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम निकालना है, तो एरिया तो क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई L। अब इसकी ये कितनी है थिकनेस, या हाइट भी बोल सकते हो या कुछ भी, जिसे ऊंचाई भी बोलते हैं, ये मान लो H हाइट, तो ये वॉल्यूम निकल जाता है। अब आपकी इस ड्राइंग में ए वाले में ये पोर्शन क्या था, समलम चतुर्भुज के रूप में था, इस टाइप में, है ना। तो आपने क्या किया, इसका एरिया निकाल लिया, जैसे इसमें निकाला एरिया L/W, इसी प्रकार इसका समलम चतुर्भुज का एरिया निकाल लिया, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, यानी 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। तो यहाँ तक तो वो फॉर्मूला है, और फिर ये थिकनेस है 10 mm, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ओके।
तो वॉल्यूम आ गया 5400 mm क्यूब, क्योंकि ये सारे डायमेंशन mm में दे रखे हैं, तो mm क्यूब में आ गया। वॉल्यूम ऑफ पार्ट बी आपको साफ दिख रहा है, ये रहा, ठीक है। ये इसकी क्या है, लंबाई कितनी है 15 mm, ऊंचाई कितनी है 15 mm, ठीक है। और ये इसकी जो लंबाई गुणा ऊंचाई चौड़ाई कितनी है 10 mm, क्योंकि पूरा क्यूब रूप में है, पीछे तक है ना, ड्राइंग में दिख रहा है। तो क्या हो गया 15 गुणा 15 गुणा 10, तो 15 गुणा 15 गुणा 10 यानी 2250 mm क्यूब, ठीक है। इसी प्रकार वॉल्यूम ऑफ पार्ट सी आपको दिख रहा है, वही समलम चतुर्भुज टाइप है, समझ गए। तो ये समांतर भुजाएं इसकी, ये और ये, ठीक है, ये इस टाइप में है, दिख गई ना। तो समांतर भुजाएं कितने कितने आपको दे रखे हैं, कितने कितने की, उनके समांतर भुजाओं का योग प्लस उनके बीच की दूरी, है ना। तो ये ऊपर वाली भुजा आपको दे रखी है 10 mm की, ठीक है। नीचे वाली आपके पास कितने की है 15 mm की, तो 10 + 15/2 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, यानी ऊपर वाली 10 है, ये वाली ये रही, और नीचे वाली 15 है, जो आपको इससे पता चल गई, क्योंकि पूरी 75 है, 60 इधर रहेगी, तो 15 बची हुई है, ठीक है। और बीच की दूरी कितनी है समांतर भुजाओं की दोनों की, ये दूरी, इस दूरी की बात करें, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ तक 15 mm है, 1 मिनट, यहाँ तक 15 mm है, यहाँ तक 20 mm है, यहाँ तक, तो बच्ची कितनी 5, तो गुणा 5, और इसकी ये थिकनेस दे रखी है, ये कितनी है 10 mm, तो गुणा 10, तो 625 mm क्यूब। इस जो सी पार्ट है इस ड्राइंग का, उसका वॉल्यूम आ गया, ठीक है। तो पूरी की है, इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी प्लस वॉल्यूम ऑफ सी, तो 5400 प्लस 2250 प्लस 625 यानी 8275 mm क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, ठीक है, या क्यूबिक मिलीमीटर भी बोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको देखना, आपको वॉल्यूम पता चल गया इसकी का। अब फोर्जिंग करते हैं, की बनाते हैं फोर्जिंग से, तो केवल स्केल लॉस आपके पास होगा, क्योंकि एक ही आप की बना रहे हो, है ना, तो स्केल लेस होगा। और इसको 6% लिया गया है, यानी 6% मटेरियल स्केल लॉस में चला जाएगा, है ना। तो वॉल्यूम आपको देखना कितना जा रहा है, वॉल्यूम 8275 का 6%, तो 8275 गुणा 6% जा रहा है 6/100, यानी 496.5 क्यूबिक मिलीमीटर आपका स्केल लॉस में चला गया मटेरियल। तो टोटल वॉल्यूम कितना चाहिए मटेरियल का 8275 प्लस जो स्केल लॉस में चला गया, यानी 496.5, यानी टोटल आपको चाहिए 8771.5 क्यूबिक मिलीमीटर वॉल्यूम आपको इस की को बनाने के लिए चाहिए मटेरियल का, ठीक है। तो इस वॉल्यूम की बनाने के लिए आपको जो बार स्टॉक है ना, यानी रोड है जो 20 mm की आपके पास उपलब्ध है, वो कितनी लंबी चाहिए वो आपको कैलकुलेट करना था। तो वही फार्मूला जो प्रीवियस एग्जांपल में लिया, लेंथ कैलकुलेट करना है, तो ये वॉल्यूम बट्टे जो आपको मटेरियल दिया गया है उसका एरिया, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना चाहिए 8771.5 मिलीमीटर क्यूब बट्टे π/4 इंटू d², ठीक है। तो आपको दे रखा है d कितना दे रखा है 20 mm, जो न्यूमेरिकल में दे रखा था, जो बार स्टॉक आप काम में ले रहे हो उस की को बनाने के लिए, उसका डायमीटर कितना है 20 mm। तो इसलिए क्या किया गया है π/4, इस न्यूमेरिकल में लिखा हुआ नहीं है, मैंने लिख दिया π/4 इंटू d²। तो आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 27.90 मिलीमीटर, यानी इतनी लंबी आपको वो जो रोड चाहिए 20 mm की, जिससे कि आपकी आसानी से बन जाएगी, ठीक है। ये देखो ये न्यूमेरिकल में दे रखा है 20 mm, डायमीटर की रोड की लेंथ ज्ञात करनी थी, तो अपने को उसका एरिया पता चल गया उस रोड का π/4 इंटू d²। तो जो टोटल वॉल्यूम रिक्वायर्ड था उसमें उस एरिया का भाग दे तो लेंथ आ जाएगी बार स्टॉक। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही।